नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन तेज और आपके साथ मैं हूं मनीषा गोदारा। चलिए शुरू करते हैं खबरों का सुपरफास्ट बुलेटिन। भारत ने की चीन को सबक सिखाने की तैयारी। भारत ने एलएसी पर तैनात की मिसाइल एलएसी पर भेजी गई है सेना की 3 डिवीजन। चीन से विवाद के बीच देश में सियासी बयानबाजी का दौर जारी। राजीव गांधी फाउंडेशन को लेकर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कांग्रेस पर बोला हमला। केंद्रीय मंत्री ने लगाया आरोप। लद्दाख में चीन के विश्वासघात के बाद भारत में विरोध जारी। चीनी सामान और चीनी निवेश का विरोध। जोमेटो में काम कर रहे डिलीवरी बॉयज ने इस्तीफा देने का किया फैसला। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी की बैठक में छाया रहा सीमा विवाद का मुद्दा। विदेश मंत्री ने कहा कि सरकार ने सीमा मुद्दे पर भारत के साथ बातचीत करने की बहुत कोशिश की, लेकिन भारत ने नहीं दिखाई दिलचस्पी। पीएम मोदी की मन की बात कार्यक्रम का 66वां संस्करण। रेडियो कार्यक्रम के जरिए पीएम ने किया देश को संबोधित। कोरोना संकट और चीन विवाद के बीच मन की बात। पीएम मोदी ने कहा भारत में जहां एक तरफ बड़े बड़े संकट आते गए, वहीं सभी बाधाओं को दूर करते हुए अनेक सृजन भी हुए। नए साहित्य रचे गए, नए अनुसंधान हुए। मन की बात में पीएम मोदी ने कहा हमारे कुछ पड़ोसियों की ओर से जो हो रहा है, देश उन चुनौतियों से भी निपट रहा है। एक साथ इतनी आपदाएं और बहुत कम ही देखने सुनने को मिलती हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का इंटरव्यू। कोरोना और सीमा पर तनाव समेत तमाम मुद्दों पर की चर्चा। कहा दिल्ली में नहीं है कम्युनिटी ट्रांसमिशन का खतरा। डब्ल्यूएचओ का कोविड-19 महामारी पर सम्मेलन। डब्ल्यूएचओ विश्व को 2021 के अंत तक 2 अरब टीके करेगा प्रदान। मध्यम और कम आय वाले देशों को दिए जाएंगे किट। 50 करोड़ परीक्षण किट दिए जाएंगे देशों को। दुनिया भर में कोरोना का कोहराम जारी। 1 करोड़ की पार हुई मरीजों की संख्या तो 5 लाख से अधिक लोगों ने तोड़ा दम। 54,58,000 से अधिक मरीज हुए ठीक। भारत में भी कोरोना का कहर चरम पर। 5,28,000 के पार हुआ मरीजों का आंकड़ा। 16,000 से अधिक लोगों ने गंवाई जान। महाराष्ट्र और दिल्ली कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य। गुजरात के पूर्व सीएम कोरोना पॉजिटिव। शंकर सिंह वाघेला की कोरोना रिपोर्ट आई पॉजिटिव। पीएम मोदी ने फोन पर जाना हाल। मॉनसून आने के साथ कोरोना के संक्रमण में नहीं होने वाला कोई बदलाव। एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर गुलेरिया ने कहा कि मॉनसून काल में भी कोरोना संक्रमण की रफ्तार में नहीं होगा कोई खास बदलाव। महाराष्ट्र में बड़ी राहत। आज से खुले सैलून, ब्यूटी पार्लर। राज्य सरकार ने दुकानों को कुछ दिशा निर्देशों के साथ दी खोलने की अनुमति। कोरोना के चलते देश भर के लोगों को तमाम दिक्कतों का करना पड़ रहा सामना। बॉलीवुड के सितारे भी अब कोरोना से हाहाकार मचाने लगे हैं। कोरोना से परेशान हुए गली बॉय के एक्टर ने कहा बस भी करो भाई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोमवार को करेंगे अयोध्या का दौरा। रामलला और हनुमान गद्दी में करेंगे पूजा अर्चना। विकास कार्यों का लेंगे जायजा। जिला प्रशासन ने की पूरी तैयारियां। गोंडा दौरे पर पहुंचे यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ। पुलिस लाइन सभागार में ली सांसदों और विधायकों की बैठक। कोरोना संक्रमण के हालातों पर हुई चर्चा तो वहीं सीएम योगी ने कानून व्यवस्था की समीक्षा। अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार यूपी सरकार ने मुस्लिम पक्ष को आवंटित की 5 एकड़ जमीन। सुन्नी वक्फ बोर्ड को हुई आवंटित। यूपी के मेरठ में सिरफिरे आशिक ने की बाप बेटी की हत्या। एक तरफा प्यार में दिया वारदात को अंजाम। मामले की जांच में जुटे पुलिस। यूपी के आगरा में बदमाशों के हौसले बुलंद। मॉर्निंग वॉक पर निकले प्रोफेसर पर की फायरिंग। गोली लगने से प्रोफेसर हुए गंभीर घायल। पुलिस ने प्रोफेसर को अस्पताल में करवाया भर्ती। यूपी के जौनपुर में दबंगों का तांडव। राशन वितरण के दौरान काटेदार से की मारपीट। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। मामले की जांच में जुटे पुलिस। यूपी के हरदोई में मोबाइल दुकान में शॉर्ट सर्किट से लगी आग। लाखों का सामान जलकर हुआ राख। दमकल कर्मियों ने आग पर पाया काबू। यूपी के मिर्जापुर में मां विंध्यवासिनी का मंदिर खोलने की तैयारी शुरू। प्रशासनिक अधिकारियों ने मंदिर का किया दौरा। व्यवस्थाओं को लेकर बनाई रणनीति। अलीगढ़ में टिड्डी दल का आतंक। जिला प्रशासन और किसानों की बढ़ी चिंता। प्रशासन ने जारी किया अलर्ट। किसानों ने अपने स्तर पर टिड्डियों को भगाने का किया प्रयास। पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफे का सिलसिला थमा। पेट्रोल डीजल की कीमतों में 22वें दिन राहत। पेट्रोल डीजल की कीमतें हुई स्थिर। अजमेर में एनएसयूआई ने किया विरोध प्रदर्शन। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर छात्रों ने किया प्रदर्शन। मौके पर पहुंचे पुलिस ने छात्रों को हटाने का किया प्रयास। टोंक के देवली में डीजल की बढ़ी कीमतों ने अन्नदाता की तोड़ी कमर। बुआई में दरों में भी हुआ इजाफा। कोरोना काल में किसानों की बढ़ी चिंता।
पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव की जयंती, पीसीसी में हुआ पुष्पांजलि कार्यक्रम का आयोजन। कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने दी श्रद्धांजलि। मुख्य सचेतक महेश जोशी ने भी दी श्रद्धांजलि। राजस्थान में आज 175 नए कोरोना पॉजिटिव आए सामने। मरीजों की संख्या हुई 17,119, तो 396 मरीजों की अब तक हुई मौत। भरतपुर में डॉक्टर रविंद्र कुंतल का सराहनीय कार्य। डॉक्टर कुंतल गरीब परिवारों की कर रहे मदद। बेजुबान पक्षियों के लिए सेवा कार्य जारी। जयपुर के हरमाड़ा में कोरोना वॉरियर्स का किया गया सम्मान। वृंदावन विहार समिति के तत्वावधान में किया गया सम्मान। स्मृति चिन्ह और प्रमाण पत्र देकर किया सम्मानित। पाली के सुमेरपुर में कोरोना जन जागरूकता अभियान। बच्चों ने घर बैठे अभियान में लिया भाग। कोरोना से बचाव संबंधित बनाए चित्र। स्वच्छ सुमेरपुर का संदेश दिया। अजमेर में जागरूकता अभियान के तहत कार्यक्रमों का आयोजन। रंगोली के माध्यम से किया लोगों को जागरूक। कोरोना से बचाव का दिया संदेश। जोधपुर के आसोक में कोरोना जागरूकता अभियान का हुआ आयोजन। अभियान को लेकर बैनर किए वितरित। आमजन को किया जागरूक। डूंगरपुर में कोरोना को लेकर भाजपा का अभियान। घर घर जाकर लोगों को कर रहे जागरूक। बीजेपी जिला महामंत्री धनपाल जैन ने शास्त्री कॉलोनी में कोरोना से बचाव के लिए किया प्रेरित। बूंदी में कोरोना वॉरियर्स का सम्मान। ह्यूमन राइट्स इंटरनेशनल फेडरेशन ने पुलिसकर्मियों को किया सम्मानित। प्रशस्ति पत्र देकर बढ़ाया मनोबल। बूंदी में कोरोना से बचाव का दिया संदेश। रंगोली बनाकर कोरोना रोकथाम के लिए किया प्रेरित। 2 दूरी गज और मास्क लगाने की भी अपील। बारां के शाहबाद में पुलिस ने निकाली वाहन रैली। कोरोना के प्रति लोगों को किया जागरूक। मास्क लगाने और 2 गज की दूरी रखने की अपील। अजमेर के नसीराबाद में प्रशासन की सराहनीय पहल। कोरोना जागरूकता के लिए रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन। एसडीएम राकेश गुप्ता ने छात्रों को किया पुरस्कृत। टोंक के पीपलू में नाटक के माध्यम से किया जागरूक। रोकथाम और संक्रमण फैलने की प्रक्रिया की दी जानकारी। कोरोना से बचाव ही सुरक्षा का दिया संदेश। नागौर के चारभुजा चौक और मीरा स्मारक में सजाई गई रंगोली। कोरोना के प्रति जागरूकता का दिया संदेश। जागरूकता रैली का भी हुआ आयोजन। मसूदा में निकाली जागरूकता रैली। ग्रामीणों ने रैली का जगह जगह किया स्वागत। कोरोना योद्धाओं का किया सम्मान। बीकानेर के कोलायत में चैलेंज डे प्रतियोगिता का आयोजन। थाने में विजेताओं को किया सम्मानित। कोरोना जागरूकता के तहत आयोजित हुई थी प्रतियोगिता। शाहबाद में रक्तदान शिविर का आयोजन। शिविर में युवाओं ने बढ़ चढ़कर लिया हिस्सा। कोरोना से बचाव की भी अपील की। भीलवाड़ा में जागरूकता अभियान के तहत रैली का आयोजन। कोरोना को लेकर बचाव का दिया संदेश। कोरोना के प्रति सतर्क रहने की अपील। बाड़मेर के चौहटन में कोरोना को लेकर पुलिस प्रशासन सतर्क। जागरूकता अभियान के तहत निकाली रैली। कोरोना से बचाव की अपील की। कृषि विभाग के डिप्टी डायरेक्टर का कस्बा थाना दौरा। खाद बीज की दुकान और टिड्डी दल का लिया जायजा। किसानों को जागरूकता का दिया संदेश। जयपुर के मुहाना थाना इलाके में एटीएम लूट का खुलासा। पुलिस ने एटीएम लूटने वाली गैंग को दबोचा। गैंग के 4 सदस्यों को किया गिरफ्तार। आरोपियों से गैस कटर मशीन और एटीएम कैश बॉक्स भी किया बरामद। झालावाड़ के मनोहर थाना क्षेत्र में दर्दनाक हादसा। तालाब में डूबने से 2 बच्चियों की मौत। हादसे के बाद गांव में पसरा मातम। मनोहर थाना के टोडरी मीरा गांव का पूरा मामला। बूंदी में युवक को मोबाइल चलाना पड़ा भारी। मोबाइल चलाते समय सांप के ऊपर रखा गया पांव। सर्पदंश से युवक की मौत। टोंक के वार्ड नंबर 25 में पेयजल की संकट गहराया। पीने के पानी के लिए लोगों को करना पड़ रहा परेशानी का सामना। नलों में आ रहा गंदा और बदबूदार पानी। श्रीगंगानगर के घड़साना में बस स्टैंड पर सुविधाओं का अभाव। गर्मी के मौसम में पीने के पानी की समस्या। यात्री हो रहे परेशान। जैसलमेर के पोखरण में चीन के राष्ट्रपति का फूंका पुतला। चीनी सामान का किया बहिष्कार। शहीद जवानों को दी श्रद्धांजलि। भरतपुर के बयाना में तेज रफ्तार से हादसों का डर। बिना रोकटोक के दौड़ रहे ट्रैक्टर ट्रॉली। स्थानीय निवासियों को करना पड़ रहा समस्याओं का सामना। श्रीगंगानगर के घड़साना में 1 करोड़ की लागत से बनी सड़क की खस्ता हालत। लोगों को करना पड़ रहा परेशानी का सामना। प्रशासन के खिलाफ लोगों में आक्रोश।
भरतपुर के बयाना में एवन टीवी की खबर का असर। ब्रह्मवाद के पास नदी पुल की क्षतिग्रस्त हालत की ली सुध। आरएसआरडीसी ने पुल की मरम्मत के दिए आदेश। जयपुर के जमवा रामगढ़ स्थित ताला गांव में टिड्डी का प्रकोप। उपखंड के आधा दर्जन गांव में टिड्डी ने दी दस्तक। किसानों की बढ़ी चिंता। मकराना में टिड्डी दल ने किया प्रवेश। किसानों में मचा हड़कंप। अपने स्तर पर टिड्डे भगाने का किया प्रयास। दौसा के बांदीकुई में विधायक JR खटाना ने किया गांव का दौरा। टिड्डियों से हुए नुकसान का लिया जायजा। किसानों को राहत का भी दिया आश्वासन। जैसलमेर नगर परिषद में नवनियुक्त आयुक्त ने किया पदभार ग्रहण। फतेह सिंह मीणा ने संभाला पदभार। पूर्व आयुक्त ब्रिजेश रॉय को दी विदाई। नागौर के कुचामन सिटी में नगर निकायों के चुनाव की तैयारियां शुरू। प्रशासन ने की शुरू की तैयारियां। वोटर लिस्ट में नाम जोड़ना और काटना, संशोधन का कार्य भी हुआ शुरू। और इसी के साथ A1 तेज में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।